ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आप सिंह लग्न के हैं या आपकी राशि सिंह है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनि की ढैया का आरंभ आपके जीवन में कब से हो रहा है, 2024 में होगा या 2025 में होगा। साथ ही आने वाले 9 महीने आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो जुलाई से लेकर 29 मार्च 2025 तक किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। शनि का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा और अभी वर्तमान में आपकी क्या मनोस्थिति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आने वाले समय में ढैया से पहले आपको किन तैयारियों को दुरुस्त करना है, पूरा करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के विषय में। तो सिंह लग्न या सिंह राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आपके लिए शनिदेव योग कारक प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर कहीं न कहीं से दिक्कतें देने का काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शनि की ढैया जो आ रही है वह आपके जीवन को निगेटिविटी से भरने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी इनके जीवन में ढैया या साढ़े साती आती है तो वह जीवन को बदल देने का कार्य करती है। जीवन में जितनी भी बड़ी घटनाएं आप देखेंगे, चाहे किसी व्यक्ति को अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिलना हो या नौकरी के छूटने का योग हो, या वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य सुख की बात हो, या डाइवोर्स की स्थिति हो, चोट चपेट दुर्घटना की बात हो, या जीवन में वाहन मकान सुख समृद्धि प्राप्त करने की बात हो, तो ज़्यादातर मामले जो देखने को मिलेंगे व्यक्ति के जीवन में वो शनि की ढैया और साढ़े साती के दौरान ही देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है और ये 29 जून से लेकर 14 नवंबर तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, कुंभ राशि में ही। और आपकी राशि से केंद्र में इनका गोचर हो रहा है और ये सस राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। हालांकि 14 नवंबर से 29 मार्च तक ये पुनः मार्गीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो देखिए, शनिदेव की हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके स्वास्थ्य को लेकर क्या परिस्थितियां बनने जा रही हैं। देखिए, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो आपकी राशि से सप्तम इनका गोचर और 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। तो जुलाई से लेकर और मार्च तक थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि शनि का जो स्वभाव है ना, ये विच्छेदात्मक ग्रह है और जब ये लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा सा आप में आलस्य की भावना लेकर आएंगे। साथ ही आपको ना बात बात पर गुस्सा इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा आने वाला है। आप हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में फंस जाएं कि नो डाउट आप सिंह राशि के हैं तो आपका मान सम्मान ही सब कुछ आपके लिए होता है, लेकिन कई बार क्या होगा ना कि मान सम्मान और जो अहंकार होता है इसमें आप डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप मान सम्मान के प्रति ज्यादा लालायित हैं या आपके अंदर अहंकार आ गया। तो इन चीजों को लेकर मुझे माफ कीजिएगा, मैं डीप में जाके चीजें बताने का कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी चीजें आपके साथ अभी देखने को मिलेंगी। तो मेरा यह मानना है कि समय अवधि के दौरान अपनी हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो वर्तमान समय की मनोस्थिति, अगर आपकी दशाएं भी खराब चल रही होंगी तो आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं लेकिन आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। और बहुत सारे लोग अपने आप को अब इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको ना अकेले रहना है, आपको थोड़ा सा अकेला छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो इन तमाम चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप आगे बढ़िएगा। देखिए, 7th हाउस में ससराज योग बन रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 7वां भाव जो होता है वो बिजनेस व्यापार का होता है। तो बिजनेस व्यापार के लिए समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, या आप स्वयं मेडिकल चलाते हैं, इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं,
या इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको लाभ जरूर मिल रहा है, आपके काम कारोबार में वृद्धि आपको देखने को जरूर मिलने जा रही है। लेकिन यहां पर शनिदेव ये शो कर रहे हैं क्योंकि ये वक्री रहेंगे तो आपको जुलाई से लेकर नवंबर तक थोड़ा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। आप बार बार चेंजेस मत कीजिएगा अपने व्यापार के अंदर, तो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही नो डाउट आप मेहनत करेंगे कार्य क्षेत्र में तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। हालांकि समय अवधि के दौरान यदि आपकी पत्रिका में बाई बर्थ शनि वक्री हैं तो फिर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें। अगर शनि मार्गीगत अवस्था में है तो आप शनि वक्री हो जाएंगे तो आपको नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। वही पार्टनरशिप में भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। सप्तम भाव जो होता है वो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का माना जाता है। तो देखिए यहां पर ना मैं ये देख रहा हूं कि जिन लोगों के अभी तक विवाह नहीं हुए हैं, सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, तो आपके लिए यहां पर विवाह का अवसर जरूर आ रहा है। ठीक है, आप दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होने जा रही है। एंट्री का मतलब ये है कि अगर आप काफी लंबे समय से शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो बात बन जाएगी। और जहां पर आपकी शादी भी होगी ना, इस दौरान सप्तम से देखिए शनि का गोचर हो रहा है और ये वक्री है, तो आप देखेंगे कि जहां पर भी आपका विवाह हो रहा है जिस व्यक्ति के साथ में, तो आपका ससुराल पक्ष जो है ना वो बहुत बड़ी फैमिली वाला हो सकता है या बहुत धनवान हो सकता है। मतलब आपके और आपके जो ससुराल पक्ष है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेगा। ये चीज आपको देखने को अवश्य मिलेगी। हालांकि अगर आप वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी पहले से हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके जो जीवन साथी है ना उनका सहयोग तो अवश्य मिलने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से जीवन साथी की कमियों को आप उजागर तो नहीं करेंगे क्योंकि सिंह राशि वाले हैं, आपको अपने मान सम्मान की पड़ी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ी छोटी मोटी बातें आप उनको बोलते रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। यदि आपकी दशा खराब चल रही है, आप शनि की दशा में चल रहे हैं, राहु की दशा में चल रहे हैं, या आपकी पत्रिका में शनि अष्टम में या छठे में या 12वें में बैठे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान विवाह में विच्छेद होने के भी योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी स्थितियां नहीं है तो जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलने जा रहा है, जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी तकलीफें रहेंगी दाम्पत्य जीवन में, लेकिन परिस्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें कि बिजनेस व्यापार की हम बात करें थे, तो आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े जो कि जहां पे पब्लिक को आप सर्विसेज दे पाएं या सामाजिक कोई कार्य करें तो आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो नौकरी में आपको सफलता मिल रही है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रमोशन अगर आपका इस समय अवधि के दौरान रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। अगर आप लॉ के फील्ड में है, जुडिशरी के फील्ड में है, या इसके अतिरिक्त आप किसी ऐसे फील्ड में है जो कि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, या आप कारपोरेट सेक्टर के अंदर बड़े पदों पर हैं, नौकरी में हैं, तो आपको यहां पर लाभ अवश्य मिल रहा है। आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होने जा रही है, यानी कि करियर वाइज आपको बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। यदि हम बात करते हैं धन की स्थितियों को लेकर, तो देखिए धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया यहां पर रहने वाली है। लेकिन यहां पर इस समय अवधि के दौरान देखिए शनि की जो दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, एक लगन पर दृष्टि पड़ रही है, एक 4th हाउस पर पड़ रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस समय अवधि के दौरान ना थोड़ा सा आपके अंदर पैसा कमाने की जो भूख है ना उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपको ऐसा फील होगा कि जीवन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमा के क्या करना, कुछ लोगों के साथ ये फीलिंग आएगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि धन के प्रति साधुवाद आप में आ जाएगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको साधुवाद से बचना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप धन इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का जो आरंभ होने जा रहा है वह 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा और अगले 2025 से लेकर 27 तक यह समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा, चुनौती भरा हो सकता है। तो आप अपने आप को मतलब फाइनेंशियली इतना स्टेब्लिश कर लीजिए कि ताकि आपको बाद में आके धन की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपका जो नेचर होगा ना बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करने का होगा। ठीक है, तो आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि देखिए आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि ना आप अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए पैसा खर्च कीजिए, उनकी खूब मदद कीजिए। लेकिन रिश्तेदारों को इस समय अवधि के दौरान पैसा मत दीजिएगा। अगर आपने रिश्तेदारों को पैसा दिया या उनके साथ में मिलकर कोई बिजनेस करने का काम सोचा, इस समय अवधि के दौरान 100% वो डूबेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिश्तेदारों से दूर रहिए। मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि जिन रिश्तेदारों के साथ में आप जुड़ेंगे वही कहीं ना कहीं से आपकी अवनति का कारण इस समय अवधि के दौरान बनेंगे, क्योंकि सप्तम से शनि का गोचर हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा रिलेशन बनाने पर मत जाइए।
इसके साथ में अगर बात करें कि आप ना अपने जीवन के अंदर इस समय अवधि के दौरान देखेंगे 4th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। यह समय आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि का होगा। यदि आप वाहन लेना चाहते हैं, वाहन का योग बनेगा, मकान का योग बन रहा है, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। पहले से यदि आपने वाहन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह ले रखा था, जमीन ले रखा था, तो अब उसमें आप निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं, क्योंकि शनि निर्माण के कारक होते हैं। 10th दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4th भाव पर और देवगुरु बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समय अवधि के दौरान भूमि भवन वाहन का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी और लग्जरी में आपकी वृद्धि होने जा रही है। वहीं इस समय अवधि के दौरान मैं यही कहूंगा कि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो ध्यान रखिएगा कि प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करिएगा। प्रेम में आपको चीटिंग जरूर मिलती है। और ऑलरेडी जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के यंग लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके जो पार्टनर है उनको चेक करते रहिएगा, क्योंकि आपको क्रॉस तौर पर धोखा अवश्य आने वाले समय में मिलने जा रहा है। ठीक है, जिसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता। हालांकि आप देखें कि आपके लिए यहां पर बैंक बैलेंस में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहां पर प्राप्त होने जा रहा है। किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या नहीं आने वाली है। अब देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आप सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को आप समय दीजिए। ठीक है, और बैठेंगे तो अपने आप के बारे में सोचिए, पीछे जो आपके जीवन में घटनाएं उनके बारे में सोचिए, और आपके दिमाग में कोई ना कोई अचानक से आइडिया आएगा, उस आइडिया को पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। आने वाले 9 महीने में शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और विशेष तौर पर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ लड़िए, यहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि का सस राजयोग केंद्र से चल रहा है और 7th भाव को भी जनता का भाव माना जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। तो आपके प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली। हमने कहा कि किन चीजों की आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले कि जीवन साथी के साथ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात कि आपके ऊपर शनि की ढैया का आरंभ होने जा रहा है, इसलिए अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा या पिता के साथ संबंधों को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं से माता पिता के सुख में कमी दिखाई दे रही है। हम खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी सेहत वगैरह का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अपनी स्वयं की हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इन चीजों की तैयारी करके आपको चलना है। अब देखिए, आपको कुछ बातों पर जरूर इस समय अवधि के दौरान ध्यान देना है। पहली बात कि आप बहुत ज्यादा एकांत प्रिय होने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान रखें अकेले ना रहें, आप लोगों के बीच में बैठें, उनके साथ समझें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, अपने फैमिली के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करें ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और आपकी बुद्धि भी अच्छे तरीके से काम करेगी। दूसरी बात की जरूरत से ज्यादा क्रोध ना कीजिएगा, क्रोध आपको बढ़ेगा, आपके अंदर क्रोध आएगा तो उससे आपको मतलब क्रोध किस वजह से आएगा। हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसी बातें हो रही हो जिसको लेकर आप मन ही मन में बहुत ज्यादा उद्वेलित हैं, बहुत ज्यादा व्यग्रित हैं, लेकिन आप चीजों को कह नहीं पा रहे हैं, यानी कुंठित अवस्था तक पहुंच गए। तो इन चीजों से बचिएगा। जो भी बात है खुलकर अपने फैमिली के साथ करिए, बात कीजिए तो बेहतर रहेगा। तीसरी बात कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दीजिए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ में देखिए, सोशल सर्कल अपना बढ़ाइए इस दौरान। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है कैरियर में कि जहां पे लोगों से ही आपका काम बनना है, तो ध्यान रखिएगा ये 9 महीने का समय, इस टाइम पीरियड के दौरान अपने रिलेशंस को बेहतर कीजिएगा और सोशल मीडिया वगैरह से जुड़ने का भी प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। हालांकि अगर हम देखें तो नौकरी बेहतर है। यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ी हुई है तो कर्ज से बाहर निकलने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को अवश्य आपको मिलने जा रही है। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो थोड़ी सी अभी प्रॉब्लमेटिक समय आपको देखने को मिलेगा। लंबी दूरी की यदि आप यात्रा करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। इसके साथ ही अगर हम ओवरऑल स्थितियों की बात करें तो आपको ना लगातार धार्मिक बने रहना है, धर्म के साथ में जुड़े रहेंगे तो तमाम कार्य आपके होते रहेंगे।